हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 5 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया। नहीं देखे हो तो देख सकते हो, एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। 5 पे दिया है ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक कंपेयर करने विथ पासबुक ऑफ नमन। नमन का यहाँ पर कैश बुक दिया हुआ है, पासबुक के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है कितना। यहाँ पर बैंक बैलेंस ऑफ ₹40,960 शोन बाय द कैश बुक पे दिया हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे बैलेंस कितना है। बैलेंस एज पर कैश बुक 40,960। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर ए पे। नंबर ए पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बैंक चार्ज ₹100 ऑन 31 मार्च 2017 को आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक पे कोई एंट्री नहीं दिया गया। दैट मीन्स बैंक चार्ज ले लिया। ठीक है, सो बैंक का जो पासबुक है, पासबुक क्या हो डिक्रीज हो गया, सो कैश बुक को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। सो डायरेक्टली लिख लेते हैं बैंक चार्ज बैंक चार्ज 100। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर बी पे दिया गया ऑन 21 मार्च 2017 को ए डेटर्स पेड ₹2000 पेड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं इनटू द कंपनीज बैंक को पे कर दिया। ठीक है, इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। दैट मीन्स हमें किसी से पैसा मिलने वाला था 2000 और उसने क्या किया, बैंक का जो अकाउंट है बैंक का अकाउंट पे डाल दिया। ठीक है, 2000 डाल दिया, बट इसका कोई एंट्री हमने पास नहीं किया। जो कैश बुक था कैश बुक में अगर कोई बैंक पे पैसा देगा सो बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गया, सो हमें कैश बुक भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली इंक्रीज कर देंगे। सो कैश डिपॉजिट बैंक टू बैंक बाय डेटर्स। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट दिया होगा पर 2000 का अमाउंट डेटर्स डायरेक्टली बैंक पे पे कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी पे देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे चेक्स टोटलिंग ₹12,980 वर इशूड बाय द कंपनी ने चेक दे दिया, कितने का दे दिया 12,980 का। ठीक है, बट यहाँ पर कोई भी अभी जाके बैंक से वो पैसा विड्रॉ ही नहीं किया। तो जिससे हम परचेस करते हैं दैट मीन्स सप्लायर को हमने पैसा दे दिया, बट सप्लायर ने अभी जाके बैंक से विड्रॉ ही नहीं किया। कैश बुक भी इंक्रीज कर देंगे, पहले हमने डिक्रीज कर दिया था, जब हमने पे कर दिया था इशू कर दिया था चेक हमने डिक्रीज कर दिया, बट उसने विड्रॉ नहीं किया। दैट मीन्स हम फिर से इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर चेक अमाउंट था, यहाँ पर चेक्स इशूड but not presented। अमाउंट हो जाएगा टोटल 12,980। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर डी पे क्या बोल रहे हैं। डी पे दिया हुआ है ए बिल फॉर ₹6,900। कोई एक बिल था, ठीक है, हमने डिस्काउंट किया किससे, बैंक से। अगर दैट मीन्स हमने किसी को उधार पे चीज दिया। ठीक है, सो उसने हमें एक बिल दिया बट हमें पैसे की जरूरत था, सो हम बैंक पे जाके वो जो बिल था वो डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, सो बिल तो था यहाँ पर 6,900 बिल था 6,900, बट जब भी बैंक से हम पैसा लेंगे जो टाइम पीरियड से पहले हम पैसा लेंगे, सो बैंक कोई डिस्काउंट काट लेगा। डिस्काउंट कितने का था 800 का, बट हमने वो डिस्काउंट का एंट्री नहीं दिया। ठीक है, सो एक्चुअल में हमें कितना मिलने वाला था, एक्चुअल में हमें मिलने वाला था 6,100, बट हमने एंट्री पास कर दिया कितने का 6,900 का। डिस्काउंट तो हमने दिया ही नहीं, सो डिस्काउंट का एंट्री देना पड़ेगा। ठीक है, बैंक पे एक्चुअल में कितना क्रेडिट होगा 6,100। ठीक है, तो 800 का एंट्री देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे डिस्काउंट
डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, 800 का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे नंबर ई पे, नंबर ई पे क्या बोल रहे हैं, ₹3,520 इज एंटेड इन द कैश बुक पेड इनटू द बैंक। हमने जाके बैंक पे पैसा डाल दिया। कितना पैसा डाल दिया, 3,520, बट बैंक वाले ने अभी भी एंट्री पास नहीं किया। ठीक है, अगर हम जाके बैंक पे पैसा डालेंगे दैट मीन्स बैंक को हमारे पास जो कैश बुक था उसे हम इंक्रीज कर दिया, बट एक्चुअल में इंक्रीज नहीं हुआ, पासबुक में जैसे का वैसा है। ठीक है, सो फिर से डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, सो लिख लेंगे कैश डिपॉजिटेड टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। हमने बैंक पे जाके पैसा डिपॉजिट किया बट अभी भी क्रेडिट नहीं हुआ। ठीक है, पहले आके हमने तो इमीडिएटली आके जो कैश बुक था कैश बुक पे एंट्री दे दिया, इंक्रीज कर दिया, बट फिर से अभी डिक्रीज करना पड़ेगा 3,520। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर एफ, लास्ट एंट्री बोल रहे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक पे कोई एंट्री नहीं दिया गया। किस बात का, यहाँ पर डिसऑनर्ड हो गया और चेक डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, अगर हम किसी बैंक पे जाके चेक दे देंगे तो हम क्या सोचेंगे कि हमारा चेक के थ्रू हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और इंक्रीज हो जाएगा, बट वो बैंक यहाँ पर जो बैंक में जाके हमने चेक दिया था वो डिसऑनर्ड हो गया। दैट मीन्स किसी एक पर्सन है ए ने हमें एक चेक दिया, हमने चेक ले जाके बैंक पे डिपॉजिट कर दिया, तो हम सोचेंगे कि हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बट जो ए ने हमें चेक दिया था उस ए के अकाउंट पे ही पैसा नहीं है, दैट मीन्स हमारे अकाउंट पे पैसा कहां से डालेगा बैंक, सो बैंक जो चेक था वो डिसऑनर्ड कर देगा। ठीक है, दैट मीन्स वो चेक वैलिड ही नहीं रहेगा। दैट मीन्स हमने जो पैसा इंक्रीज करवाया था वो फिर से डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अकाउंट पे तो क्रेडिट होगा नहीं, सो नंबर हो जाएगा एफ। ठीक है, चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड हो गया, यहाँ पर रुपीज माइनस हो जाएगा 650 का। ठीक है, अभी एडलेस कर देंगे, सो हमारा जो बैलेंसिंग होगा वही होगा हमारा बैलेंस एज पर पास बुक। सो यहाँ पर ज्यादा होगा। ठीक है, ऐड कर लेते हैं 000 देन 8 एंड 6 4 हो जाएगा 1 10 एंड 19 9 हो जाएगा 1 एंड देन 1 3 5 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2 5 55,940 लेस हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कितना लेस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 100 यहाँ पर 900 एंड 3520 एंड यहाँ पर हो जाएगा 900 एंड यहाँ पर है 650। दैट मीन्स टोटल से 07 एंड यहाँ पर हो जाएगा 20 रह जाएगा 2 5। सो लेस हो जाएगा यहाँ पर 55940 से 5070 लेस हो जाएगा। सो 0 एंड देन 14 से 7 चला जाएगा, 7 रह जाएगा 1 चला जाएगा 8 यहाँ पर 0 एंड देन 5। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा 50,870 50,000 यहाँ पर शॉर्ट, सो 50,870 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर क्या दे हुए, यहाँ पर दे हुए प्रिपेयर, यहाँ पर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हिमांशु का शो द बैलेंस यहाँ पर दे हुए, पासबुक पर बैलेंस दे हुए। ठीक है, पहले हमने किया था कैश बुक का बैलेंस दिया होता, बट अभी पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, सो हम लिख लेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है पर
7,000 का, ठीक है। सो नंबर ए पे अगर हमें पासबुक दिया होगा तो हम कैश बुक के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट एंट्री बोल रहे चेक ऑफ रुपीज यहाँ पर 1000 का एक चेक था डायरेक्टली डिपोजिट बाय ए कस्टमर था, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक पे आके यहाँ पर डिपोजिट कर दिया। बट जो हमारा जो कैश बुक था, कैश बुक पे जितना अमाउंट था वही था, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली कस्टमर ने बैंक पे डिपोजिट कर दिया, सो बैंक अकाउंट तो इंक्रीज हो गया, बट जो कैश बुक था, कैश बुक तो इंक्रीज नहीं हुआ, कैश बुक तो एज इट इज रह गया। सो हमें भी बैंक अकाउंट जो था, बैंक अकाउंट डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा चेक डिपोजिटेड बाय कस्टमर 1000 का लेस कर देंगे 1000, ठीक है। 1000 लेस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बोल रहे हैं द बैंक हैज क्रेडिट हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट दिया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया। अगर बैंक इंटरेस्ट देगा सो हमें थोड़ी ना पता है, हम तो क्रेडिट जो हमारा कैश बुक में जितना अमाउंट था वही लिखेंगे, वही था, ठीक है। बट हमारा जो पासबुक था, पासबुक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पासबुक क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बट कैश बुक एज इट इज रह जाएगा। सो पासबुक को फिर से डिक्रीज करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी कैश बुक के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर कैश बुक डिक्रीज हुआ सो पासबुक को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो एंट्री दिया गया है, जो हमें बोल रहे हैं इंटरेस्ट दिया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, सो हमारा पासबुक इंक्रीज हो गया, ठीक है। बट कैश बुक तो एज इट इज था, कैश बुक के हिसाब से लाने के लिए जो पासबुक था इसे फिर से डिक्रीज करना पड़ेगा। सो नंबर बी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ने इंटरेस्ट पेड कर दिया, कितने का? 700 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। चेक्स ऑफ रुपीज 3000 का चेक था, हमने इशू कर दिया, ठीक है। किसी को दिया, ए को, बी को दिया और 1000, सी को दिया और 1000, ठीक है। सो कोई किसी एक ने जाके बैंक से अभी भी विड्रॉ नहीं किया, ठीक है। बट हमने हमारा जो कैश बुक था, कैश बुक को तो ऑब्वियसली डिक्रीज कर दिया, ठीक है। वो तो जाके अभी तक विड्रॉ नहीं किया, बट हमने तो कैश बुक से डिक्रीज कर दिया। सो अगर कैश बुक से डिक्रीज कर देंगे या पासबुक को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं कैश बुक के साथ। सो कैश बुक तो ऑलरेडी डिक्रीज हुआ है, सो पासबुक को भी डिक्रीज करना पड़ेगा 1000 से। सो नंबर सी, चेक issued but not present 1000। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। नेक्स्ट और कोई एंट्री है नहीं, इट मीन्स यहाँ पर ही क्लोज हो जाएगा, क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। सो क्लोज करने पे यहाँ पर जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा एज पर बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लोज कर देंगे। 7000 ज्यादा है, 7000 एज इट इज 7000 लेस कर देंगे 7000 से 2700, दैट मीन्स यहाँ पर 300 4300 हो जाएगा, ठीक है। लेस करने पे अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 4300 का 4300 का अमाउंट आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।